नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत से द्वितीय अध्याय दादी माँ कहानी का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह जी हैं। जैसा कि शीर्षक से ही पता चलता है कि यह पाठ दादी माँ के बारे में है। अब किसकी दादी माँ? लेखक की दादी माँ। तो इस पाठ में लेखक ने अपनी दादी माँ के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। आपके घर में भी दादी माँ होंगी, तो अब आइए जानते हैं लेखक की दादी माँ कैसी थी, और आप भी यह समझने की कोशिश कीजिए, क्या आपकी दादी माँ भी ऐसी ही हैं? प्यारे बच्चों, अब सर्वप्रथम पाठ आरंभ करने से पूर्व इसमें प्रयोग हुए हिंदी कैलेंडर के 12 महीनों तथा पाठ संबंधी शब्दार्थ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पाठ संबंधी शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। पहला, प्रतिकूलता का अर्थ है विपरीत यानी कि अपोजिट। जरा सी, थोड़ी सी। मोथा और साई की अधकली घासें का अर्थ है खेतों में उगने वाली घासों के नाम ये हैं। गंध, महक या सुगंध। सरसाम का अर्थ है कपकपी के साथ होने वाला बुखार। विसूचिका, संक्रामक रोग जैसे हैजा, चेचक, कोरोना जो फैलने वाली बीमारी होती है उसे विसूचिका कहते हैं। उरिन, उरिन का अर्थ है ऋण मुक्त। घेउर, तालाब में उगने वाली घास। निकसार, निकास। विह्वल, प्रेम पूर्वक। छाया, आड़, पेड़ की छाया में। व्यय का अर्थ है खर्च, विलीन, गायब या लुप्त होना। अभिनय का अर्थ है नाटक। अब आप सभी को पाठ संबंधी शब्दार्थ समझ आ गए होंगे। हिंदी महीनों के बारे में जानेंगे। हिंदी में कुल 12 महीने होते हैं, जिसमें सर्वप्रथम चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इस पूरे पाठ में लेखक ने इन महीनों का कहीं कहीं वर्णन किया है, इसलिए आपको हिंदी महीनों की जानकारी होना आवश्यक है। बच्चों, इस कहानी को मैंने 2 भागों में विभाजित किया है। आज हम कहानी का प्रथम भाग पढ़ेंगे। यह पाठ लेखक की संस्मरण विधा पर आधारित है। लेखक ने इसमें अपनी दादी माँ की पुरानी बातों को याद किया है, क्योंकि उनको अपने बड़े भाई द्वारा लिखित एक चिट्ठी यानी एक लेटर मिला है, जिसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि उनकी दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो शुरू करते हैं पाठ का पहला पैराग्राफ। कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। अब इसमें लेखक द्वारा यह बताया गया है कि भले ही वह अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ बहुत बार देख चुके हैं, किंतु आज भी थोड़ी सी कठिनाई आने पर हमेशा नहीं पर प्रायः का अर्थ है अक्सर उनका मन दुखी हो जाता है। उनके शुभचिंतक जो मित्र हैं वो मुख पर यानी कि सामने उनको प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते हैं और पीठ के पीछे उन्हें थोड़ी सी परेशानियों से दुखी हो जाने वाला कहकर उनका मजाक उड़ाते हैं। पर लेखक सोचते हैं कि इन सब बातों को क्या सोचना और क्या सोचने से होता भी क्या है। अगले पैराग्राफ में मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर
पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवार से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनव्यास की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ न मिले दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले अफसोस नहीं, पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। अब लेखक ने द्वितीय पैराग्राफ में ये कहने का प्रयत्न किया है कि धुंधली छाया नाच उठती है अब यहाँ यह। धुंधली छाया किसकी है? उनकी दादी माँ की है। स्वच्छ और शीतल छाया देने वाली उनकी दादी माँ है। यहाँ पर स्वच्छ का अर्थ है साफ, शीतल का अर्थ है ठंडी, अर्थात ठंडी छाया प्रदान करने वाली। अर्थात लेखक की दादी माँ बहुत बीमार है और जैसे ही उन्हें थोड़ा भी समाचार मिलता है कि उनकी दादी माँ की तबीयत ठीक नहीं है तो वे बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में उनके मित्र उनको हमेशा यही सांत्वना देते हैं कि आने वाली छुट्टियों में वे घर जाकर अपनी दादी माँ से मिल सकते हैं और पीठ पीछे उनका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन लेखक अपने उन दोस्तों के बारे में सोचना नहीं चाहते हैं क्योंकि उन्हें हमेशा अपनी दादी माँ की याद आती रहती है। अब बच्चों, इस कहानी का द्वितीय भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।